नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे धर्मगुरु चैनल में। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि श्रीमद् भागवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवत गीता के इन विचारों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह विचारों अपनी जिंदगी का ऐसा संच बताएंगे जिसे सुनकर समझकर आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन विचारों को ठीक ढंग से समझकर लेगा उसे अपनी हर परेशानी का हल अवश्य ही मिल जाएगा। उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह अपनी जिंदगी में पाना चाहता है। इसलिए विचारों को आप हर रोज जरूर सुने दोस्तों। अगर आप इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हो तो कृपया करके हेडफोन लगाकर शांति से सुने। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। श्री कृष्ण के विचार और उनका जीवन हमें जीवन की गहरी समझ और मार्गदर्शन देते हैं। महाभारत और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के अनेक पहलुओं पर महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं जो हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का संदेश देते हैं। उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सच्चाई, धैर्य और धर्म का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दुख और सुख दोनों ही आते हैं, लेकिन हमें इन दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब श्री कृष्ण कहते हैं फूट फूट कर रोएगा तुम्हें रुलाने वाला, इसका गहरा अर्थ यह है कि बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है उसे भी अपने कर्मों का प्रतिफल भुगतना पड़ता है। यह न्याय का सिद्धांत है जिसे श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के युद्ध में भी समझाया था। श्री कृष्ण के जीवन का मुख्य संदेश यही है कि धर्म का पालन करो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हो। भगवत गीता में उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है और उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, क्योंकि जो कर्म फल की आशा में किया जाता है वह हमें बंधन में डालता है। लेकिन जब हम कर्म को केवल कर्तव्य मानकर करते हैं तो हमें उसका सही फल मिलता है। जीवन में सुख दुख, हार जीत, सफलता असफलता सभी अस्थायी हैं। इन्हें स्थायी मानकर हम दुखी होते हैं। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि इन सभी स्थितियों को संभाव से देखो। व्यक्ति को अपने जीवन में हर परिस्थिति में धर्म का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया है कि हर परिस्थिति में धैर्य रखना और सही निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने युद्ध से भागने का विचार किया तब श्री कृष्ण ने उसे उसके कर्तव्य का बोध कराया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि जीवन में हम अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हट सकते, चाहे वो कितने भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण की यह बातें आज के जीवन में भी हमें प्रेरित करती हैं। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं और अपने मार्ग से भटक जाते हैं, तब श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। जो व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है वह सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। आत्मा का नाश नहीं होता, इसलिए हमें शरीर से जुड़े मोहमाया से ऊपर उठना चाहिए और अपने आत्मिक विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। जीवन में जो भी दुख और सुख आता है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमें अच्छा फल मिलेगा और अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसका दंड भी हमें भुगतना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि अपने मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है और उसे स्थिर करना कठिन है, लेकिन ध्यान, योग और भक्ति के द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तभी हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं में एक उदाहरण है कि किस प्रकार उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य, समर्पण और धर्म का पालन किया। चाहे वो गोपियों के साथ उनकी लीलाएं हों या अर्जुन को दिए गए उपदेश, हर घटना हमें जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। उनके जीवन की हर घटना से हमें यह सीखने को मिलता है
कि हमें कभी भी सत्य और धर्म के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और श्रेष्ठ है। जब हम सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्ति के द्वारा हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं और अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा अर्चना करना नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभाना और ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखना है। श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव रखता है, वह सच्चे अर्थों में ईश्वर का भक्त है। हमें अपने जीवन में सभी प्राणियों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। जीवन में अहंकार, क्रोध और लालच से दूर रहकर हमें अपने जीवन को साधना और सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति केवल धर्म, सत्य और निष्काम कर्म में है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में अपनाता है, वह सच्चे अर्थों में सफल होता है। अतः श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें अपने धर्म, सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जीवन में आने वाले सभी सुख दुख, हानि लाभ को संभाव से स्वीकार करना चाहिए। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह जीवन में सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन का अगला महत्वपूर्ण पहलू है स्वधर्म का पालन और समर्पण का भाव। भगवद गीता में अर्जुन के साथ संवाद में श्री कृष्ण ने स्वधर्म का पालन करने की महत्ता पर जोर दिया। इसका तात्पर्य है कि हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत धर्म और कर्तव्य होता है, जिसे वह निभाने के लिए इस संसार में आया है। इसे त्याग कर दूसरों के कर्तव्यों की ओर देखना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना उचित नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करते हुए कर्म करना चाहिए, चाहे वह कितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों न करे। उदाहरण के लिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना था, जो कि एक योद्धा के रूप में युद्ध करना था। चाहे वह कितनी भी दुविधा में हो, उसका धर्म युद्ध करना था, क्योंकि वह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच था। इसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए, लेकिन कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह निष्काम कर्म योग का सिद्धांत है, जो गीता का एक केंद्रीय संदेश है। इसका अर्थ है कि हमें अपना कार्य पूरे समर्पण और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम परिणाम की चिंता से मुक्त होकर काम करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और संतोष मिलता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि कर्म के परिणाम को नियंत्रित करने की शक्ति केवल ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, लेकिन फल का निर्णय ईश्वर करता है। इसीलिए हमें अपने जीवन के हर कर्म में ईश्वर पर विश्वास और भक्ति का भाव रखना चाहिए। यह भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने हर कार्य को ईश्वर को अर्पित करने का भाव होना चाहिए। जब हम हर कर्म को ईश्वर की भक्ति मानकर करते हैं, तब हमारा मन शुद्ध होता है और हम अपनी इच्छाओं, लालच और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने योग के महत्व पर भी जोर दिया है। योग केवल शारीरिक व्यायाम या आसन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को संतुलित करने का मार्ग है। ध्यान और धारणा के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर और शुद्ध कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का मन स्थिर और शांत हो जाता है, तभी वह सच्चे ज्ञान और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। योग के 3 प्रमुख मार्ग कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग श्री कृष्ण के उपदेशों में प्रमुखता से वर्णित हैं। एक अकर्म योग, यह मार्ग हमें सिखाता है कि निष्काम कर्म करना ही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं, तब हम सही मायने में कर्मयोगी बनते हैं।
यह मार्ग हमें बंधनों से मुक्त करता है। 2. भक्ति योग। श्री कृष्ण के अनुसार भक्ति योग सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। जब हम पूर्ण समर्पण भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारे सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। भक्ति केवल मंदिरों में जाकर पूजा करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर क्षण में ईश्वर का स्मरण और उनकी कृपा का अनुभव करना है। 3. ज्ञान योग। यह मार्ग ज्ञान और विवेक का मार्ग है। जब मनुष्य सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है तब उसे इस संसार की वास्तविकता का बोध होता है। उसे यह समझ में आता है कि आत्मा अमर है और यह शरीर नश्वर। इस ज्ञान के माध्यम से मनुष्य अपने जीवन के सभी मोह माया से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश केवल धर्म और कर्तव्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को छूता है। उन्होंने हमें यह भी सिखाया है कि अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन को दूषित करती हैं। जब हम इन भावनाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तब ही हम सच्ची शांति और संतोष को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे उन्होंने हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखा। चाहे वह कंस के अत्याचारों का सामना करना हो या महाभारत के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाना, हर स्थिति में उन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक से सही मार्ग चुना। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख दुख, हानि लाभ, जन्म मृत्यु, यह सभी परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह हर परिस्थिति को एक समान दृष्टि से देखता है और संतुलित रहता है। श्री कृष्ण के उपदेशों का एक और महत्वपूर्ण पहलू है समग्र दृष्टिकोण। उनका कहना था कि हमें अपनी दृष्टि को सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि समग्रता से सोचना और देखना चाहिए। जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति का एक व्यापक अर्थ होता है। अगर हम हर चीज को केवल अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें असंतोष और दुख ही मिलेगा। लेकिन जब हम पूरे संसार को एक समग्र दृष्टि से देखेंगे तब हमें सच्ची समझ और शांति प्राप्त होगी। अंततः श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और सच्ची भक्ति के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। उनके द्वारा दिए गए यह उपदेश हमें यह समझाते हैं कि सच्ची खुशी और शांति केवल धर्म, सत्य और निष्काम कर्म में है। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।